राजेश ठाकुर साहब, देखिए ये लोग विद्वान लोग हैं, ये लोग प्रोफेसर लोग हैं, स्कॉलर लोग हैं। मैं और आप तो इसके पॉलिटिकल रिपरकशंस क्या होंगे वो शायद ज्यादा समझना चाह रहे हैं। गुजरात इलेक्शन के समय, अच्छा मैं एक और, मेरे कुछ दर्शकों को दिक्कत हो रही है कि महाराष्ट्र से मैंने, क्योंकि सावरकर महाराष्ट्र के थे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये गुजरात भी, ये सब एक पार्ट ऑफ वो था। तो मैंने उस जगह के लोगों को बुला लिया, प्री सावरकर डेज के लोगों की जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी उसके 2 रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसलिए भाई आपको ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आपने किसी को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। 2 लोग उस लार्जर बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लोग हैं बैठे। राजेश ठाकुर साहब, ये बताइए कि ये वोट की दृष्टि से, क्योंकि एक वो पक्ष भी है, और राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से कह रहे हैं कि ये यात्रा वोट के लिए नहीं है, मैं विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा हूं। आप इसको, गुजरात में इलेक्शन है, तो क्या ये इलेक्शन इशू बनेगा? क्योंकि बीजेपी चाहती है कि वो लोकल इश्यूज से इन सब इश्यूज में उलझाए लोगों को। राजेश ठाकुर साहब अनम्यूट हैं आप, अनम्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी बिल्कुल बना लिया गया है। कल से यहाँ का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने सारी जो चर्चा है वो पाटकर और सावरकर के दोनों के बीच में उलझा दिया है। जैसे ही मेघा पाटकर ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर शरीक हुई, उसी के साथ वो नर्मदा विरोधी, गुजरात विरोधी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी चल रहे हैं। एक बात ये शुरू कर दी, और दूसरी उसी के साथ सावरकर को वो हिंदुत्व के साथ जोड़कर चलते हैं। तो ये हिंदुत्व के जो दुश्मन है, ऐसी भी एक बहस जो है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। हमारे दोनों विद्वान लोगों ने जो बात बताई, वो बात को हम आगे लेके चले तो राहुल गांधी अगर जो ये कह रहे हैं, तो वो वोट की राजनीति को अगर देखते तो वो खामोश रहते। वो पहले भी बोल रहे हैं कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये स्टेटमेंट उन्होंने पहले भी दिया है। तो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो सबको मालूम है, लेकिन चुनाव के वक्त क्या ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, ये बहस जो है वो गुजरात के अंदर भी चल रही है कि राहुल गांधी ने मिसफायर कर दिया। राहुल गांधी ने जो है भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में अपना बॉल डाल दिया। लेकिन हम राजनीति से ऊपर जाके देखें तो जिस मकसद से राहुल गांधी चले हैं वो वही मकसद है कि जो विभाजन का कारण था, वही कारण आज की राजनीति के जो पनप रही है उसके अंदर भी है। जो बात कर रहे हैं हमारे दोनों विद्वान, जो माफीनामा लिखा उसके अंदर जो शर्त सावरकर ने अपने तरफ से डाली कि अगर मुझे मुक्त कर दिया गया तो मैं बिल्कुल जो शासन है उस शासन के ईमानदार सेवक की तरह काम करूंगा। तो बाहर निकलने के बाद जो थियरी चलाई जा रही है कि वो जेल से इसलिए छूटना चाहते थे कि बाहर निकल के वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके, वो उनकी ऊर्जा जेल के अंदर खत्म नहीं करना चाहते थे। लेकिन हम इतिहास को देखें तो बाहर निकलने के बाद स्वातंत्र संग्राम के किसी भी कार्यक्रम के अंदर वो शरीक नहीं हुए, और उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ पार्टनरशिप करके जो विभाजन का हमारा मूल कारण है, धर्म के आधार पर नेशन की जो थियरी थी, वो थियरी जो है वो हमारे देश के विभाजन का कारण रही। लेकिन विभाजन का कारण बनाया किसको गया है? तो वो नेहरू और गांधी को बनाया गया है। जो बात की उन्होंने 1911 का जो रेफरेंस अभी नहीं मिल रहा है उनके माफीनामे का, तो उसका सुरक्षा करने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। वो कांग्रेस ने वो नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जो अपनी धरोहर थी, अपने जो स्वातंत्र संग्राम से जुड़े हुए जो लोग थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उसको लोगों तक पहुंचाना था, वो नहीं पहुंचा। तो उनका जो सत्य नहीं पहुंचा, उन्होंने कहा 40 साल उन्होंने रिसर्च में खपा दिए। लेकिन आज 4 मिनट के एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज से ये दोनों विद्वान का जो 40 साल का रिसर्च है उस पर पानी फेर दिया जाता है। लोग पढ़ने लिखने के आदी नहीं है, और इसीलिए वो 2 मिनट्स वाली मैगी वाली जो विचारधारा है, वो विचारधारा अभी इतनी जोरों से लोगों के बीच में चली गई है कि राहुल गांधी की जो बात है वो बात की काट यही होनी चाहिए कि सावरकर को सही रूप से लोगों के बीच में ले जाया जाए। लेकिन वो नहीं हुआ, और सावरकर को एक हिंदुत्व की ब्रांड बनाकर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी राजनीति कर रही है। तो जैसे ही महाराष्ट्र के अंदर हुआ तो उनके जो पार्टनर थे उनको भी शिवसेना जो उनको आइडियल समझती है उनको भी टारगेट किया गया। लेकिन उद्धव जी ने बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दे दिया कि हम
कांग्रेस के जो स्टेटमेंट के साथ नहीं है, लेकिन भारत के विभाजन करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ उनकी जो जंग है उनके उसके हम साथ है। तो महाराष्ट्र के अंदर ये ठीक हो गया, लेकिन गुजरात में राहुल गांधी 21 तारीख को आने वाले, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के जितने भी राष्ट्रीय नेता हैं उन्होंने एक ग्राउंड तैयार कर दिया है राहुल गांधी को घेरने के लिए। वो चाहते ही थे कि राहुल बनाम मोदी वो राजनीति कर दिया जाए। तो जो बेसिक मुद्दे हैं जो हम पिछले 1 महीने से जिनकी चर्चाएं कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे के ऊपर एक और परसेप्शन का खेल शुरू हो जाए कि जिसके अंदर हम राहुल गांधी को गुजरात विरोधी और हिंदू विरोधी ये हम साबित कर दें। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से करने में लगी हुई है और वो करेगी। लेकिन क्या राहुल गांधी को इसके डर से ये जो बात है बोलना बंद कर देना चाहिए? तो मेरा स्पष्ट जो मंतव्य है वो है कि राजनीति की जगह है, आपकी आइडियोलॉजी की जगह है। जो आपकी धरोहर है उस धरोहर से अगर आप सटे हुए रहते हैं तो राजनीति में सत्ता आपको मिले या न मिले, लेकिन आपकी जो जड़ें हैं वो कमजोर नहीं होती। तो जो जड़ है उसको मजबूत करने का काम राहुल गांधी ने स्टेटमेंट से किया है। उनको भी पता होगा, उनके जो एडवाइजर है उनको भी पता होगा कि यहां से ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं उसका रिएक्शन क्या आने वाला है सामने की तरफ से। उसके बावजूद भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, मतलब उनका जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल मकसद था उस मकसद के साथ उन्होंने एक नई बहस जो है शुरू कर दी है। और जैसे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है कि लोगों तक सही बात हो पहुंचे, वो बहस जो शुरू हुई है वो बहस जितने कानों तक पहुंचेगी, वो लोग जितने भी रेफरेंस दिए गए यहाँ पर बुक्स के और भी अभी हमारे पास तो माध्यम है गूगल सबके, तो लोग उसमें जाना चाहेंगे और देखेंगे कि सच क्या है और गलत क्या है। तो ये बहस जो है एक अलग चीज है और चुनाव है वो अलग चीज है। चुनावी राजनीति को चलते हुए अगर हम देश की जो मूल भावना है, जो बिन सांप्रदायिकता की भावना या अखंड राष्ट्र की भावना है, उसको कमजोर कर देने देते हैं। अगर सत्ता मिलती है इसके लिए हम बिल्किस बानो पर नहीं बोलेंगे, अगर सत्ता मिल रही है तो हम सावरकर पर नहीं बोलेंगे। तो ये जो हमारा मौन है वो मुझे लगता है कि ये बोलने से जो नुकसान होने वाला है उससे ज्यादा खतरनाक है वो मौन। और ये जो मौन कर देने की एक राजनीति देश के अंदर हुई है कि आप सही बात कहने को जाओगे तो सारा हमला ऐसा हो जाएगा कि आपको ही कटघरे में खड़ा कर देंगे। इससे बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो सच बोल रहे हैं, और वो मुट्ठी भर लोग भी अगर यही परसेप्शन के खेल में, राजनीति के खेल में, सत्ता मिलेगी या नहीं मिलेगी इसके खेल में अगर बोलना बंद कर दिया तो आप समझ लो कि जो हमारे हीरो थे वो जीरो हो जाएंगे और जो जीरो है उसको हीरो बना दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत ये है कि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको वो देश के इतिहास के साथ जोड़ सके, और इसीलिए वो या तो जो जिन्होंने इतिहास बनाया है उनका जो कैरेक्टर है उसको तोड़ रहे हैं, और दूसरे जो ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ बैठते हैं उनको हीरो बना रहे हैं। तो जो इतिहास बना नहीं सकते वो इतिहास बिगाड़ते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि 40 साल के रिसर्च के खिलाफ 4 मिनट का सोशल मीडिया किस तरह से हावी है। तो मेहनत नहीं करनी है, सर्जन करने के अंदर मेहनत करनी है, विसर्जन में कोई मेहनत नहीं करनी है। तो जो शॉर्टकट है वो शॉर्टकट राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ले रही है, उससे उनको फायदा भी हो रहा है। लेकिन ये मैं इसको राजनीतिक फायदे या नुकसान के साथ नहीं जोड़ता। अगर आप देश के प्रति ईमानदार है, देश का जो इतिहास है उसके प्रति ईमानदार है, विभाजन की जो थियरी थी वो थियरी का सच्चा गुनहगार कौन था वो अगर लोगों के सामने रख रहे हैं तो उसके अंदर राजनीतिक नुकसान हो, कितनी भी सत्ता कुर्बान हो जाए, मैं उससे गलत नहीं समझता। लोग ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी हमेशा चुनाव आते आते कुछ ऐसा कर देते हैं जिनसे उनका राजनीतिक नुकसान होता है, लेकिन वो होता है तो हो। लेकिन उन्होंने जो बात कही है वो और जो चर्चाएं शुरू हुई है, मैं समझता हूं कि वो बहुत साहसी काम है।